इस वीडियो में हम लोग मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संख्याओं का विकास किस तरह से होता है, संख्याएं किस तरह से बढ़ती हैं और उसको किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 के बाद क्या आता है, 1000 के बाद क्या आता है, लाख के बाद क्या आता है, करोड़ के बाद क्या आता है, अरब के बाद क्या आता है। यह सब जो भी जानकारी है ना संख्या के बारे में, वह सब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो एक अंकों वाली संख्या होती है ना, वह होती है 0 से लेकर 9 तक। कहाँ तक होती है? तो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। लेकिन हम 9 के बाद जो आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद 2 अंकों वाली संख्या चालू हो जाती हैं। और 2 अंकों वाली संख्या कहाँ तक होती हैं? तो होती है 10 से लेकर 2 अंकों वाली संख्या कहाँ तक होती हैं? तो वो होती हैं 10 से लेकर 99 तक होती हैं। कहाँ तक? तो 99 तक होती हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या को हम 10 के अंदर रखें, यानी कि जो भी संख्या 2 अंकों वाली हैं, जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, यह सब मिलाकर, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 10 से लेकर 99 तक, तो वह संख्या जो होती हैं उसमें केवल दहाई तक अंक रहता है। पहला अंक को पढ़ा जाता है इकाई, दूसरा अंक को दहाई, तीसरा को सैकड़ा पढ़ा जाता है। लेकिन जो 2 अंक की संख्या होती है उसमें केवल दहाई तक अंक रहता है। उसके बाद चालू होती है 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली जो संख्या होती हैं यह शुरू होती है 100 से और कहाँ तक जाती हैं? तो 3 गो 9 तक, यानी कि 9 से 99 तक जाती हैं। और इसमें कहाँ तक अंक रहता है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तक अंक रहता है। और इसको इस तरह से 100 लगाकर पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसको पढ़ना होगा तो इसको हम पढ़ेंगे 999। यदि मान लीजिए कि 842 रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो 842 पढ़ेंगे। यानी कि 3 अंकों वाली जो संख्या होती है उसको 100 लगाकर पढ़ा जाता है। अब चालू होती है 4 अंकों वाली संख्या। तो 4 अंकों वाली जो संख्या शुरू होती है वो शुरू होती हैं, देखिए 1 2 3 4 1000 से शुरू होती हैं और ख़त्म कहाँ तक होती हैं? तो वो ख़त्म होती हैं 1 2 3 4 गुना 9, यानी कि सैकड़ा, 9,999 पर ख़त्म होती हैं। तो हमें यहाँ पर यह जानना है मुख्य रूप से कि 10 के बाद क्या आता है? तो 100 आता है, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। संख्याओं को यानी कि किस तरह से पढ़ा जाता है? जिस तरह से छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है ना, तो उसी तरह से संख्याओं को पढ़ने के लिए यह सब सीढ़ी है। यह मत समझिएगा कि 10 के बाद डायरेक्ट 100 आएगा, नहीं। 100 कब आएगा? जब हम 10 के बाद पढ़ते जाएंगे और 99 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 100 आएगा। उसी उसी तरह से इसमें 100 के बाद 1000 कब आएगा? तो जब हम 100 से आगे गिनती पढ़ेंगे और 9 से 99 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 1000 आएगा। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि एक बहुत ऊंचा घर है। क्या है? तो घर है, मकान है। मान लीजिए कि वह इतना ऊंचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यह धरती है और हमें यहाँ तक जाना है। तो बीच बीच में देखिए इस तरह से हम जाएंगे, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यह जो है क्या है? तो सीढ़ी है। क्या है? यह सीढ़ी है। लेकिन उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर इसका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर इसका तीसरा फ्लोर है, यहाँ पर चौथा फ्लोर है, यानी कि चौथा ताला है, यहाँ पर पांचवा ताला है, छठा ताला है। इस तरह से कई वो करके यहाँ पर ताला है, अलग अलग फ्लोर है। तो देखिए यहाँ पर भी यह उसी तरह से हैं। जैसे कि हम यह यहाँ पर हैं, पहला सीढ़ी पर हैं, उसके बाद हम यहाँ तक आएंगे ना, 100 तक आएंगे, तो मान लीजिए कि हम दूसरा फ्लोर पर आ गए हैं, यानी कि दूसरा ताला पर आ गए हैं। 1000 पर हम जाएंगे तो मान लीजिए कि हम तीसरा ताला पर आ गए हैं। तो उसी तरह से इस तरह से संख्या हैं। जस जस आगे बढ़ेंगे ना तो इसी तरह से संख्याओं को पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात यह समझने वाली है कि जैसे हमसे कहा जाए कि 10,000 लिखिए, तो हम 10,000 कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि 10,000 कितने अंकों का संख्या होता है, तभी तो हम लिख पाएंगे ना। तो 10,000 में देखिए तो कितना अंक है? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो अंक हैं। यानी कि जो 5 गो अंक तक होगा वही 10,000 तक होगा। तो इस तरह से हमें 10,000 लिखने को कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखकर उस पर कितना जीरो? तो सैकड़ा, 1000, यानी कि 1 पर 4 गो जीरो लिखेंगे तो वह हो जाएगा 10,000। यदि मान लीजिए कि यही हमसे कहा जाए
क्या आप लिखिए 12,000 लिखिए। तो 12,000 भी हम कैसे लिखेंगे, तो 12 लिखकर क्या करेंगे, 3 को जीरो देंगे, यानी कि उसको 5 अंक में किसी भी तरह से पुजाना है। तो यह बात जो है यहाँ पर लिखा गया है 10,000 लाख 10 लाख, तो यह मुख्य रूप से यही कह रहा है कि जो लाख होता है वह कितना अंकों का होता है, तो लाख होता है 3, जो 5 एक 6 अंक का। 10 लाख कितना अंक का होता है, तो सैकड़ा, हजार, लाख, इसमें कितना अंक है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यह जो होता है 7 अंक का होता है। और 10 लाख किस तरह से लिखा जाता है, तो एक लिखकर इस पर कि कई गो जीरो हैं, देखिए 6 जीरो हैं। उसी तरह से यदि हमें करोड़ लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए कई गो जीरो हैं इस पर, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, एक पर कौ जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, तो यह हो जाएगा करोड़। उसी तरह से 10 करोड़ लिखा जाता है, उसके बाद अरब, और सब में जानते हैं एक गो जीरो बढ़ाते जाना है और इस तरह से लिखा जाता है। और संख्याओं को भी इसी तरह से पढ़ा जाता है, 10 के बाद 100, 100 के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, और उसके बाद आता है करोड़, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद अरब, उसके बाद 10 अरब, उसके बाद खरब, उसके बाद 10 खरब, उसके बाद यहाँ पर आ गया नील, उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नील, उसके बाद पदम 10 पदम, उसके बाद आता है शंख, और अंत में आता है महाशंख। इससे भी आगे अभी बहुत सारी संख्या हैं, लेकिन जो हमें मुख्य रूप से उपयोग में होने वाली संख्या हैं यह सब तो नहीं है, लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाली संख्या हैं ये सब संख्या अधिकांश नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में कहाँ तक संख्या का उपयोग होता है, तो खूब होता है तो लाख तक होता है या करोड़ तक होता है, उससे आगे तो हमारे दैनिक जीवन में संख्याओं का उपयोग होता ही नहीं है। और सिंपल जो पैसा गिनने वाली बात आता है वह तो हजार लाख ही तक सीमित रह जाता है, करोड़ तक तो रुपया अधिकांश लोगों के पास होता नहीं है कि वो लोग गिनेंगे। लेकिन जब हिसाब करना होता है या मैथ का सवाल बनाना होता है या किसी बड़े से बड़े संख्या को पढ़ना होता है, तो यह सब चीज़ों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम उसको पढ़ पाएंगे और तभी हम समझ पाएंगे कि वह लिखा क्या गया है। तो अब से आप लोग यह याद रखिएगा कि 10 कैसे लिखा जाता है, 100 कैसे लिखा जाता है, हजार कैसे लिखा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आराम से पाना पर लिखकर याद कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है, जानते हैं क्या, देखिए यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10, उसके बाद 100, उसके बाद हजार। देखिए 10,000 से हम आगे जाते हैं तो हजार तो 10,000, यानी कि एक 10 लगाकर आता है, उसके बाद लाख तो फिर 10 लाख, इस तरह से आगे यह बढ़ रहा है। उसके बाद करोड़, करोड़ के बाद क्या आएगा, तो 10 करोड़ आएगा। फिर अरब हम पढ़ेंगे तो अरब के बाद क्या आएगा, तो 10 अरब आएगा। उसके बाद जब हम खरब पढ़ेंगे तो खरब के बाद क्या आएगा, तो 10 खरब आएगा। उसके बाद जब हम नील पढ़ेंगे तो नील के बाद 10 नील। उसके बाद पदम जब पढ़ेंगे तो पदम के बाद 10 पदम। उसके बाद शंख, और उसके बाद महाशंख आता है। इसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं, ऐसा बात नहीं है कि संख्या का अंत यहीं पर होता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस संख्या पर कितना जीरो लगता है या कौन सी संख्या कितना अंकों की होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि बताओ, पढ़े हो संख्या, तो बताओ कि नील लिखा जाता है तो इस पर एक पर कितना जीरो लगेगा, तो आप क्या करेंगे, आपको यह याद रहेगा तो डायरेक्ट बता देंगे कि एक पर इतना जीरो लगता है। तो फिलहाल इसको गिन लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिएगा। तो देखिए एक पर कितना जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो है। तो आप बता देंगे कि नील लिखने में एक पर 13 जीरो लगेगा। और नील जो होता है कुल कितने अंकों का होता है, तो देखिए एक पर 13 जीरो है और एगो एक है, तो कुल जो होता है 14 अंक का होता है। अब आप बताइए कि सैकड़ा कितने अंकों का होता है, तो सैकड़ा जो होता है 3 अंकों का होता है, और 10 जो होता है 2 अंकों का होता है। हजार कितना अंकों का होता है बताइए आप, तो हजार जो होता है वह 4 अंकों का होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों में हजार को लिखा जाता है। उसके बाद लाख को कितना अंकों में लिखा जाता है आप बताइए, तो लाख को 6 अंकों में लिखा जाता है। देखिए एक पर 5 गो तो जीरो रहता है तब लाख बनता है, और एगो एक होता है, इस तरह से लाख जो लिखा जाता है यह 6 अंक में लिखा जाता है। तो यह बहुत ही काम लायक चीज़ है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा।